सेल ऑफ ड्रग में क्या होता है, सेल जो कराते हैं हम ड्रग की दो टाइप से कराते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन सेल का जो होता है दो टाइप से बनता है, एक होता है होल सेल, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड सेल। ठीक है, होल सेल के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर हम इसका स्मॉल स्केल का हम होल सेल कर रहे हैं तो इसके लिए जो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है जो वो 10x20 स्क्वायर फीट का जो स्पेस होता है इतना चल जाता है होलसेल के लिए। ठीक है, कितना चलता है, 10x20 स्क्वायर फीट होलसेल के लिए। और रिटेल सेल के बिज़नेस में क्या होता है, रिटेल सेल के लिए जो मिनिमम स्पेस चाहिए होता है रिटेल सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए या लेआउट वगैरह जो होता है वो होता है 10x15 स्क्वायर फीट। क्लियर है? फोर्थ ईयर क्लियर है इतना? होलसेल के केस में कितना है, 10x20 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होता है। और रिटेल सेल के केस में क्या होता है, मिनिमम जो हमारा स्पेस चाहिए होता है हमें 10x15 स्क्वायर फीट। ठीक, अब होती है सेल तो हम कर रहे हैं ड्रग की। सेल में होता है क्या है, सेल में क्या करते हैं हम, सेल में हम मैन्युफैक्चरर से अपना सामान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा रिटेलर होगा या होलसेलर होगा अपनी ड्रग को सेल करते हैं। ठीक, फिर क्या होती है, सेल जो थी आपकी दो टाइप से थी, होलसेल और रिटेल सेल। होलसेल में क्या होता है, जो होलसेलर में क्या एक एजेंट होता है जो इसे अपॉइंट करता है, इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, अपनी ड्रग को सेल करने के लिए। जो एजेंट है वो हमारी ड्रग को सेल किसको करेगा, रिटेलर को। ठीक, फिर अब रिटेल सेल में क्या होता है, रिटेल सेल में क्या होता है, हमारी ड्रग की सेल हो रही है, इसमें हमारी ड्रग की सेल किसको होती है, कौन हमारी सामान खरीदता है, जो कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, रिटेल सेल के लिए दो टाइप के लाइसेंस मिलते हैं, मैंने बताया था, एक होता है जनरल लाइसेंस, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। जनरल लाइसेंस उन लोगों को मिलता है जो क्वालिफाइड पर्सन इंगेज हो रिटेल सेल में। ठीक है, जनरल लाइसेंस उनको अलाउड हो जाता है। और क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस बचा है। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उन पीपल्स को अलाउड होता है जो अनक्वालिफाइड हो। ठीक है, जिन्हें फार्मेसी के प्रोफेशन के बारे में नहीं पता हो लेकिन वो रिटेल सेल का बिजनेस जानते हो करना। ठीक, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उनको मिलता है। अब ये बताओ, मैंने रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस कराया था या होलसेल का लाइसेंस कराया था, कि रिटेल सेल के लाइसेंस, जहाँ तक मुझे ध्यान है रिटेल सेल के लिए बताया था मैंने। फोर्थ ईयर रिटेल सेल का बताया था, रिटेल सेल कराया था। शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है, अगर हम उनकी रिटेल सेल कर रहे हैं जनरल लाइसेंस के थ्रू तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है हमें। फोर्थ ईयर आपसे पूछ रही हूँ मैं, फोर्थ ईयर। शेड्यूल एक्स की हम रिटेल सेल के थ्रू सेल कर रहे हैं। ठीक है, और जनरल लाइसेंस के केस में हमें उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, फोर्थ ईयर भूल गए, 20 20B देख लो एक बार, 20B। और जो क्या होते हैं, शेड्यूल सी और C1 की कैटेगरी में ड्रग आ रही है। क्या बता रहे हो, पता नहीं क्या बता रहे हो। जनरल लाइसेंस के केस में अगर हम शेड्यूल सी और C1 की कैटेगरी में जो ड्रग आ रही है, ठीक है, अगर हम उनकी रिटेल सेल करते हैं उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 21 भरना होता है। ठीक, और शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स होती हैं 21 नंबर का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, और जो शेड्यूल एक्स की ड्रग हैं, ध्यान से सुनना, उनकी अगर हम रिटेल सेल कर रहे हैं जनरल लाइसेंस के थ्रू तो हमें फॉर्म नंबर 20 कैपिटल F फिल करना होता है। ठीक है, फोर्थ ईयर। अब नेक्स्ट है जो शेड्यूल C1 और X में ड्रग आ रही है। शेड्यूल C1 और X कैटेगरी में जो ड्रग आ रही हैं उनकी हम रिटेल सेल कर रहे हैं।
ठीक है। रिटेल सेल कौन से लाइसेंस के थ्रू कर रहे हैं? जनरल लाइसेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है हमें 20, सिंगल 20। ठीक, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? सिंगल 20। ठीक है, सिंगल मत लिख देना, सिर्फ ये 20 है, इसके आगे FG कुछ नहीं है। ठीक है, ये थी जनरल लाइसेंस की बारी। अब आती है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए हमेशा ध्यान में रखना वो पर्सन इंगेज होते हैं जो अनक्वालिफाइड हो, वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में, तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में एक बात और ध्यान रखना कि शेड्यूल X कैटेगरी की जो ड्रग होती है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के थ्रू सेल नहीं होती हैं वो। ठीक है, एक तो ये रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, बड़ी मुश्किल से हमें मिल रहा है, ऊपर से हम शेड्यूल X की जो कैटेगरी की ड्रग है उनको सेल करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। शेड्यूल X कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती हैं 4th ईयर? शेड्यूल X की कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती हैं 4th ईयर? 4th ईयर आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। 4th ईयर शेड्यूल X की कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती? नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स आती हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बारे में बता रही थी मैं। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के थ्रू हम शेड्यूल X की जो ड्रग्स होती हैं उनकी सेल नहीं करते हैं। ठीक, अब 2 कैटेगरी की ड्रग बची हैं, एक जो शेड्यूल C1 में आएंगी। ठीक, शेड्यूल C1 में आएंगी। ठीक, उनके लिए हम कौन सा फॉर्म भरते हैं? 21A। जनरल लाइसेंस में हमने सिंगल 21 फॉर्म भरा था, जो शेड्यूल C और C1 में आई थी ड्रग। ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में जो ड्रग्स आती है हमारी शेड्यूल C1 में, उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं 21A। ठीक, अब बची जो ड्रग्स आती है हमारी शेड्यूल C1 और X की कैटेगरी में। ठीक है, उनकी हम सेल कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के थ्रू। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के थ्रू अगर हम सेल कर रहे हैं शेड्यूल C1 और X कैटेगरी में जो ड्रग आ रही है उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं 20A, 20A। ठीक है, कौन सा फॉर्म भरते हैं? 20A। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? 4th ईयर यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? 4th ईयर कुछ? ठीक, अब आती है होलसेल की बारी। ठीक है, होलसेलर में क्या होता है? होलसेलर ऐसा पर्सन होता है अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ ड्रग टू द रिटेलर। ठीक है, रिटेलर को जो अपनी ड्रग की सेल करवा रहा है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में जो ड्रग आते हैं, जैसे शेड्यूल C में जो ड्रग आ रही हैं, C1 में ड्रग आ रही हैं और X में जो ड्रग आ रही हैं, उनकी सेल करने के लिए हमें 20B का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, इसमें लिखो कंडीशन फॉर सेल ऑफ ड्रग, हेडिंग डालना, कंडीशन फॉर सेल ऑफ ड्रग। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट है ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। C, C1 और X को छोड़ के जो भी ड्रग्स आ रही हैं, ठीक है, उनकी हम होलसेल करते हैं फॉर्म नंबर 20B के थ्रू। फॉर्म नंबर 20B, जो B है वो कैपिटल में लिखना है आपको। ठीक है, B लिखना है कैपिटल में। फॉर्म नंबर 20B। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स अदर देन ड्रग्स। वॉइस क्लियर है? 4th ईयर
फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है आप लोगों को? क्लास चल रही है मेरी। हेलो, यस मैम। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ड्रग अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 शेड्यूल सी एंड C1 शेड्यूल सी एंड C1 फ्रॉम अ मोटर व्हीकल। होलसेल का बिजनेस हम मोटर व्हीकल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक। होलसेल का बिजनेस हम मोटर व्हीकल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई मोटर व्हीकल मिलती है, ठीक है, तो मोटर व्हीकल पे हम अपनी ड्रग को सेल कर सकते हैं। तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है जिनको हम सेल कर रहे हैं मोटर व्हीकल के थ्रू? शेड्यूल सी और C1 में जो ड्रग आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 20BB इज इशूड। पता ही नहीं क्या हो रहा है, चार्ज नहीं था ना फ़ोन, इसलिए कर रही हूँ। फॉर्म नंबर 20BB, ठीक। फॉर्म नंबर 20BB। अब थर्ड पॉइंट है, जो शेड्यूल एक्स की ड्रग आ रही है उनकी अगर हम होलसेल करते हैं तो फॉर्म नंबर 20G इज़ इशूड। फॉर्म नंबर 20G इज़ इशूड। फॉर्म नंबर 20G इज़ इशूड। फॉर्म नंबर 20G होता है, वो मिलता है हमें, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ ईयर यहाँ तक क्लियर है बॉयज़? क्लियर है मैम। ठीक है। अब होलसेल का भी हम होलसेल के हमें के थ्रू हमें पता चल गया कि कौन कौन सी ड्रग की हम सेल कर रहे हैं। रिटेल सेल के थ्रू पता चल गया हमें कि कौन कौन सी ड्रग की हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमने फॉर्म दे दिया लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है इंस्पेक्टर को भेजती है, ठीक, ड्रग की क्या वो करने ही, जो हमारी प्रीमाइसेस होती हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए कि आपकी प्रीमाइसेस कैसी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है होलसेल के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या रिटेल सेल के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि जो हमारे पास एडिक्वेट स्पेस हो। मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए रिटेल सेल को स्टार्ट करने के लिए? 10 बाय 15 स्क्वायर फीट, ठीक। और इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होती है 10 बाय 20 स्क्वायर फीट, ठीक। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है अब कि क्या क्या हमारे पास क्या है, इक्विप्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। जो हमारा लेआउट है रिटेल सेल का या होल सेल का वो प्रॉपर, उसमें क्या होती है, वेंटिलेशन है, ठीक है। एग्ज़िट के लिए या जो एंट्री वगैरह है वो प्रॉपर है, वेटिंग रूम वगैरह सब कुछ है। अगर जो पेशेंट खड़े हैं उनकी लाइन लगेगी, उनकी सीट्स वगैरह हैं, फ्रिज है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रिज में रखते हैं या फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए हमारे ड्रग के लिए, अलग अलग शेल्फ होने चाहिए, ठीक। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ये है। देन क्या होता है, हमें अगर जो हमारा इंस्पेक्टर होता है जो इंस्पेक्ट करने आता है, देखता है कि हाँ ये बिल्कुल फ्लोर वगैरह एरिया जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सब सही है, वो क्या करता है फिर लाइसेंस हमें परमिट कर देता है, ठीक। लाइसेंस परमिट हो जाता है हमारा। देन क्या होता है, लाइसेंस परमिट हो गया तो हमें लाइसेंस, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि लाइसेंस हमें ऐसे पब्लिक प्रोमिनेंट एरिया पे डिस्प्ले करना है जहाँ से इजीली जो कोई भी लोग है जो हमारी शॉप पे आ रहा है ड्रग लेने के लिए उसको दिख सके कि हाँ इसके पास ये लाइसेंस ड्रग डीलर है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो हमारी ड्रग्स हैं
ठीक है, जिससे हमने खरीदी है, मैन्युफैक्चरर है जो, वो भी ड्यूली लाइसेंस्ड होना चाहिए। लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर से हमें ड्रग को खरीदना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा लाइसेंस है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में आया था। देन उसके रूल्स आए थे 1945 में, ठीक। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लाइसेंस मिला हो, या उन रूल्स के जो उसके रूल्स थे उसको कॉम्प्लाई करता हो हमारा लाइसेंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है अब? जो हमारा लाइसेंस है ड्रग को जो सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कौन करता है? जो क्वालिफाइड पर्सन हो, क्वालिफाइड पर्सन के अंडर में ही हमारी ड्रग की सेल होनी चाहिए, ठीक है। सेल हो गई, फिर देन उसकी प्रॉपर स्टोरेज, हमें कंडीशंस पता हो कि इस ड्रग को डीप फ्रीजर में रखना है, इस ड्रग को रेफ्रिजरेटर में रखना है। इन जो दूसरी कैटेगरी की ड्रग है, शेड्यूल एक्स की ड्रग है, उनके लिए अलग शेल्फ बनाना है, ठीक। रूम टेम्परेचर इतना मेंटेन करके रखना है। ये होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्लियर है यहाँ तक? फोर्थ ईयर। और क्या होता है? जो ड्रग को हम सोल्ड कर रहे हैं, ओरिजिनल जो कंटेनर होता है हमारा, ओरिजिनल कंटेनर जो होता है उसमें ही हमें ड्रग को सोल्ड करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कंटेनर हमने निकाल दिया, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कंटेनर डाल दिया लिक्विड प्रिपरेशन के केस में, और उसमें हम सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। विद लेबल, खुली नहीं होनी चाहिए हमारी दवाई, पैक्ड जैसे आती है ना ऐसे ही सेल करना चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी ड्रग को सेल करने की, या कि बिजनेस की लेआउट वगैरह कैसा होता है, ठीक। तो इसमें लिखो रिक्वायरमेंट फॉर द सेल ऑफ ड्रग, रिक्वायरमेंट फॉर द सेल ऑफ ड्रग, रिक्वायरमेंट फॉर द सेल ऑफ ड्रग। इसमें लिखो फॉर द रिटेल सेल, फॉर द रिटेल सेल द लाइसेंसी मतलब जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिकेट प्रीमाइसेस, ब्रैकेट में लिखना 10 by 15 स्क्वायर फीट, 10 by 15 स्क्वायर फीट, 10 by 15 स्क्वायर फीट, ब्रैकेट क्लोज। एंड इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस, ब्रैकेट में लिखना 10 by 20 स्क्वायर फीट, 10 by 20 स्क्वायर फीट, ब्रैकेट क्लोज, आर द मिनिमम layout नेक्स्ट वर्ड लिखना द प्रीमाइसेस मतलब जो बिल्डिंग एरिया वगैरह होता है, ठीक है। द प्रीमाइसेस आर ventilated with the proper facilities, air facility, comma, entry waiting room, entry facility, comma, waiting facility, exit facility, and the proper storage of drug, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना द लाइसेंस शुड बी
should be displayed in a public prominent area open to the public ठीक है। थर्ड पॉइंट है द licensee should comply with the provisions of the Drug and Cosmetic Act. The licensee should comply with the provisions of the Drug and Cosmetic Act. नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ ईयर नोट भी कर रहे हो या नहीं? फोर्थ ईयर, ड्रग शुड बी परचेज्ड Yes. उत्कर्ष, आप नोट कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ड्रग शुड बी परचेज्ड कर रहा हूँ मैम, फोन में नोट कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रग शुड बी परचेज्ड फ्रॉम ए licensed dealer or manufacturer. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द licensee can deal only in such drugs as can be sold without the supervision of a qualified person. The licensee can deal only in such drug as can be sold without the supervision of a qualified person. Next point, drug can be sold in their original container. Drug should be sold in the original container. ठीक है, ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब होलसेल के केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम मोटर व्हीकल के थ्रू शेड्यूल सी और C1 की ड्रग को अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक, शेड्यूल सी और C1 की ड्रग को अगर हम सेल कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 20B भी हमें मिलता है, ठीक है, ड्रग की सेल करने के लिए। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम मोटर व्हीकल के थ्रू सेल कर रहे हैं तो हमें लाइसेंस मिल चुका है, तो लाइसेंस हम कहाँ लगाएंगे? जो हमें लाइसेंस मिला है, अपनी पॉकेट में नहीं रखेंगे हम लाइसेंस को, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, मोटर व्हीकल के केस में हमें जो मोटर व्हीकल का जो फ्रंट एरिया होता है उस पर हमें अपने लाइसेंस को स्टिक करना होता है, ठीक है। मोटर व्हीकल के पे इस टाइप से डिस्प्ले करना होता है कि सबको दिख सके, प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली दिख सके, मतलब सबको, ठीक। मोटर व्हीकल पे इस तरह से हमें डिस्प्ले कर देना होता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर हमने क्या किया है, मोटर व्हीकल कभी कभी ऐसा होता है हम रेंट पे ले लेते हैं और अपनी ड्रग को सेल कर रहे हैं, ठीक।
फिर क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि हम अपना हमारे पास खुद का ही मोटर व्हीकल हो जाता है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हमें अपना नंबर वगैरह जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है हमारे मोटर व्हीकल का, वो देना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज़। ठीक है, 7 डेज़ के अंदर हमें अपना वो लाइसेंस जो है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है मोटर व्हीकल का, वो देना होता है उसको। ठीक है, फोर्थ ईयर यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है आपका, सेल ऑफ ड्रग हो चुकी है, होलसेल के केस में भी, रिटेल सेल के केस में भी रिक्वायरमेंट भी हो चुकी है। अब एक टॉपिक बच रहा है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसमें अगर कुछ क्वायरी है तो पूछ सकते हैं। फोर्थ ईयर नो क्वायरी। ठीक है।